कि तीर्थ व्रत भी आजकल जवानी के हैं, बुढ़ापे में तीर्थ चल ही नहीं पाता व्यक्ति। आपने सारे कर्तव्य पूरे किए और भागवत सुनी। कल हम लोगों ने कथा सुनी कि मनु जी महाराज की 3 बेटियों की क्या चर्चा है। मनु जी की 3 बेटियों के बाद 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी हुए। ध्रुव जी छोटे से थे, पिता की गोद में बैठने गए, सौतेली माँ ने निकाल दिया धक्के मार के। उन्होंने तपस्या की, भगवान को पाया, और ध्रुव जी ने तपस्या के बल पर भगवान को पाकर जग में अपना नाम किया है। और अंतिम सत्य यही है कि जो भगवान दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। ध्रुव जी के पिता भी ध्रुव जी को इतना नहीं दे सकते थे जितना ध्रुव जी के तपस्या करने से भगवान जब मिले तो भगवान ने ध्रुव जी को दिव्य, यदि आध्यात्म में सफलता चाहते हो तो जगत के जंजाल से मन हटाकर भगवान में मन लगाना होगा। अब 2 रास्ते हो गए यहाँ पर। एक रास्ता हो गया जगत का, एक हो गया जगन्नाथ का। जगत की कामना है तो जगत में रहते हुए भगवान को याद करते रहिए और अपनी जिम्मेदारियां काम करते रहिए। ये तो जगत की यात्रा है, ठीक है, गृहस्थी निभाइए, काम करिए, सब करिए। लेकिन इसी यात्रा में एक पल ऐसा भी है कि जहां आपको जगत से मन हटा लेने की बात कही जाती है। देखो, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने कितनी अच्छी व्यवस्थाएं बनाई हैं। हम लोग व्यवस्थाओं को फॉलो नहीं करते, इसलिए हम लोग परेशान हैं। हमारे यहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था है सनातन में। हमारे यहाँ 4 भागों में हमारी आयु, काम में और कमाने में। लेकिन काम और कमाना भी ईमानदारी का हो, समर्पण भाव का हो। तो जवानी भर काम कीजिए, पैसा कमाइए, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कमाइए। लेकिन जब आपके विवाह के टाइम हो गया, बेटी का आपने विवाह कर दिया, बेटे का विवाह कर दिया, तो जब बेटी और बेटे का विवाह हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, जब बेटी और बेटे का विवाह हो जाए तो आपकी उम्र भी लगभग 50 के करीब होगी। आप जब 50 साल के होते हैं या फिर 60 साल के होते हैं, तब तक आपकी बेटी या बेटों का विवाह लगभग हो जाता है, यदि समय से आपने विवाह कर लिया होगा तो। आजकल तो वैसे भी आदमी 35 साल में विवाह कर रहा है, तो सोचो इनके बच्चों का विवाह होते होते ये तो दादी अम्मा हो जाएंगी। पूरा सिस्टम बिगाड़ लिया ना लोगों ने ज्यादा होशियारी के चक्कर में। समय से विवाह नहीं करते, समय से विवाह करो, समय से बच्चे हो जाएं, 50-55 साल तक मिलेगा और आध्यात्मिक सुख भी मिलेगा, मुक्ति भी मिलेगी। आप जीवन पाए हो तो जीवन में दोनों सुख लेने चाहिए। जगत का सुख भी लीजिए और मोक्ष का सुख भी लीजिए। यदि आपने मानव शरीर पा लिया और जगत का ही सुख लिया तो जगत का सुख तो मिल ही रहा है, ये भाग कहां जाएगा। लेकिन मुक्ति का, मोक्ष का भी सुख पाना, यह हमारा और आपका लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए संसार का हर व्यक्ति अंत में ईश्वर की ओर भागने लगता है, क्योंकि वो, अच्छा कुछ बातें आपको मेरी अभी समझ में नहीं आएंगी, एक टाइम के बाद, एक उम्र के बाद व्यक्ति समझता है कि भाई अब सच्चाई यही है कि संसार धीरे धीरे हाथ खींचने लगता है। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे आप कमजोर पड़ने लगते हैं, और उस कमजोरीपन में ना कोई आपकी ओर देखता है, ना कोई आपके पास बैठता है, ना कोई आपकी सुनता है। आप अकेले हो जाते हैं बुढ़ापे में, अकेलापन खाने लग जाता है। और उस अकेलेपन में यदि आपके पास आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं रही, आध्यात्मिक चेतना नहीं रही, तो आप बिल्कुल पागल से हो जाएंगे। इसलिए कुछ बूढ़े लोग ना चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक बोध नहीं है। तो जगत से अब उनका जो अटैचमेंट था, जो उम्मीदें थी, वो मिल नहीं रहा। बेटे से जो उम्मीद थी बेटे ने नहीं किया, बहू से जो उम्मीद थी बहू खरी नहीं उतरी, तो व्यक्ति पागलों की तरह व्यवहार करने लग जाता है। इसलिए कहते हैं कि एक टाइम तक पकड़ना सही है, पर एक टाइम के बाद छोड़ देना भी सही है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग घर बनवाते हो तो घर बनवाने में आप लोग जब छत डलवाते हो तो छत पर ना शटरिंग लगती है, नहीं लगती? शटरिंग लगती है, शटरिंग के ऊपर सरिया बिछता है और सरिया बंधता है तार से। उसके बाद उसमें कंक्रीट डाली जाती है, सीमेंट, रेत, गिट्टी डाल के ना, और छत बनाया जाता है। वो छत ना 21 दिन के लिए शटरिंग का सपोर्ट उसे चाहिए रहता है। बोलो हाँ। और जब पक जाती है छत तो आप नीचे से सपोर्ट हटा देते हैं और वो छत खड़ी रहती है। जो छत आज खड़ी है, इस छत को भी सपोर्ट की जरूरत थी। बिना सपोर्ट के छत नहीं बनती। यदि हम कंक्रीट की बात करें तो बोलो हाँ।
जरा सोचिए, हर छत को सहारे की जरूरत होती है, लेकिन सहारा भी 20 दिन का होता है उसे। छत को सारी जिंदगी सहारा देने की जरूरत। ऐसे ही बच्चे छत की तरह हैं, बच्चों को सहारा दो। कच्चे हैं तब तक सहारा दो। अब बच्चे सेल्फ डिपेंड हो गए, बड़े हो गए, समझदार हो गए, पढ़ लिख गए, अब आप क्यों सहारा बने घूम रहे हो उनका? अब वो अपना सहारा खुद बनेंगे और उन्हें संस्कार दिया होगा तो वो भगवान के सहारे रहेंगे। क्यों किसी के सहारे कोई रहे? चिड़िया किसके सहारे रहती है? बोलो। चिड़िया भी जब छोटी होती है, उसके अंडे से बच्चा निकलता है, तो वो अपने माँ के सहारे रहती है। बोलो। चें करती रहती है, उसकी माँ आती है, दाना उसके मुंह पे डालती है, वो भी अपनी माँ के सहारे है। लेकिन माँ का भी सहारा उसे महीने 2 महीने ही चाहिए रहता है। बोलो हाँ। उसके बाद तो वो उड़ जाती है। फिर एक आप लोग हैं कि सारी जिंदगी सहारा दिए रहते हैं। आप सहारा दिए हैं, आप अपने को सहारा कब दोगे? अपना चिंतन कब मजबूत करोगे? अपना ईश्वर से अटैचमेंट कब बढ़ाओगे? आपका अपना भी तो नुकसान है। बच्चे सेल्फ डिपेंड हो गए, संस्कार दे दिया, अच्छा है। अब आपकी अपनी भी तो मुक्ति है। आप क्या इसी जंजाल में पड़े रहोगे? यदि मानव शरीर पाकर, ध्यान से सुनना मेरी लाइन, यदि आपने मानव शरीर पाकर मोक्ष नहीं पाया, मुक्ति नहीं पाई, भगवान से प्रेम नहीं किया, तो आपका सब कुछ पाना बेकार है। सब कुछ पाया आपने, बेटा पाया, बेटी पाई, परिवार पाया, पद पाया, प्रतिष्ठा पाई, दौलत पाई, शोहरत पाई, वो सब पाके आप मर गए। अरे सब कुछ पाया था तो थोड़ा भगवान को भी पा लेते तो लोक परलोक दोनों सवर जाता ना। इतनी बढ़िया दाल बनाई, नमक तो डाला ही नहीं, तो बिना नमक के दाल खाई जाएगी? दाल में नमक होता है, उस नमक को कहते हैं संतों की भाषा में राम रस। क्या बोलते हैं? भैया राम रस ले आओ। दाल में राम रस ना हो तो दाल में स्वाद नहीं है, बेकार है। ऐसे जिंदगी में राम रस ना हो, प्रभु की कृपा ना हो, भक्ति का रस ना हो तो जीवन भी तो बेकार है। राम रस यदि दाल में चाहिए तो जीवन में भी राम रस चाहिए। उस राम रस के बिना दाल बेकार, इस राम रस के बिना ये जिंदगी बेकार। सब कुछ पाया पर जिसे पाने आए उसी को नहीं पाया, तो सब कुछ पाके भी क्या पाया? एक बात बताएं मेरी माँ, आप कितना भी सम्मान समाज में कुछ भी पाओ, लेकिन देखो आखिरी सत्य है कि दुनिया आपको सुनाएगी। क्या सुनाएगी? राम नाम सत्य है। ये तब सुनाएगी जब आप सुनने के योग्य नहीं होंगे। तो दुनिया आपको यही सुनाएगी कि राम नाम सत्य है। तो जो आखिरी में सुनाया जाता है वो हम तुम्हें अभी सुना रहे हैं कि भैया आखिरी में राम सुनोगे, जब बहरे हो जाओगे तब सुनोगे। अभी सुन लो राम, अभी चित्त में धारण कर लो। और जिम्मेदारी यदि पूरी नहीं हुई तो पूरी करो। बेटा बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ, और हो गई तो फिर मन धीरे से हटाओ और उसी राम में लगो, जिस राम का नाम तुम्हें आखिरी में सुनवाया जाएगा। लोग सुनाएंगे, उससे बेहतर है तुम खुद सुन लो, समझ लो, धारण कर लो। और ये यात्रा में जो राम नाम सत्य बोलने वाले लोग होते हैं, एक्चुअली वो यात्रा में मुर्दे को नहीं सुनवाया जाता। मुर्दा क्या सुनेगा, वो तो मर गया। ये लोगों के लिए है कि देख लो, ये जो मुर्दा बना पड़ा है, ये सारी जिंदगी जिंदा था तो हाय हाय भागता रहता था संसार के पीछे, अब मर गया, पड़ा है शांति से। अब राम नाम सत्य है तो दुनिया वालों को सुनाया जाता है कि भाई तुम भी थोड़ा सा समय निकालो, राम का चिंतन करो। हम कहते हैं दोनों मिले आपको, संसार का सुख भी पाओ, मस्त जियो जिंदगी। इसलिए हमारे राजाओं का इतिहास देखा होगा आपने, बड़े बड़े सम्राट चक्रवर्ती राजा लोग आखिरी टाइम पे अपना राज्य छोड़ के जंगल चले जाते थे। बैलेंस है जीवन में। एक पहलू, एक पड़ाव में सुख पाया तो एक पड़ाव में आप ईश्वर की ओर बढ़िए ना, वो सुख भी तो पाइए। क्या सुख है, एक ही पाए तो क्या पाए। इसलिए इन बातों को हमारे ऋषियों ने 4 भागों में जो डिवाइड किया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। भगवान ने कहा नहीं, तुमने राज्य की कामना से तपस्या की, जाओ हम तुम्हें राज्य का सुख देते हैं। देखो भगवान दयालु है। यदि तुमने भगवान का चिंतन किया और भगवान में मन लगाया और तुम्हारे मन में कोई कामना भी है, तो वो कामना कौन पूरी करेगा? भगवान पूरी करेगा। कामनाएं हैं तो कहो ना, जगत से ना कहो, जगन्नाथ से कहो। सच बताऊं मेरी माँ, जगत सुनता ही नहीं है, यही सुनते हैं। लोगों के पास कितने भी कान हो, लोग नहीं सुनते। भगवान के पास एक भी कान नजर नहीं आते, पर वो बिना कानों के बिनु पग चले ही सुने ही बिनु काना। बिना कानों के भगवान सुनते हैं। कान वालों को कहो ना, कोई नहीं सुनता। इसलिए
पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। भरोसा रखिएगा। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि प्रभु कुछ ना चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, राज्य लो। ध्रुव जी घर गए तो जिस पिता ने अपमान किया वही आरती की थाल लेके खड़े हैं। जो आपका अपमान करता है करने दीजिए, जवाब ना दीजिए। सच बता रहा हूं, अनुभव भी बता रहा हूं, शास्त्रों का सिद्धांत भी बता रहा हूं। कोई आपका अपमान करे तो जवाब ना दीजिए। तो क्या करें? कुछ ऐसा कर दिखाइए कि अपमान करने वाला भी शर्मिंदा हो जाए कि मैंने क्यों अपमान किया। देखो ये तो महान काम करने वाला है। अपने को महान बनाइए, अपने को बेहतर बनाइए। मैं हमेशा एक बात आपको निवेदन करता हूं कि सामने वाले ने एक लकीर खींच दी, उसकी लकीर को छेड़िए मत। आप अपनी लाइन बड़ी करिए, अपनी लकीर बड़ी कीजिए। सामने वाले ने आपको जलील किया है, अपमान किया है, आप उसका मत करिए, क्योंकि आप भी जलील करने लग जाएंगे, आप भी अपमान करने लग जाएंगे, तो उसमें और आप में अंतर क्या रह जाएगा? जवाब देना है, ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं देना। जवाब कह के कम, करके ज्यादा देना है। कुछ बेहतर कर दिखाइए कि भाई तुम जितना सोचते हो ना बेटा, उतनी सोच तो हमारे जूते में रहती है। हम तुमसे बेहतर सोच सकते हैं, तुमसे बेहतर कर सकते हैं। थोड़ा बेहतर सोचना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा बेहतर निर्णय लेना शुरू कीजिए। लोगों के भड़कावे और बहकावे में आकर आपा ना खोइएगा। कई बार आप गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में जो नहीं कहना चाहिए वो कह देते हैं। गुस्से में आपको जो नहीं बोलना था आपने बोल दिया। क्यों? गुस्से में थे आप। गुस्सा करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, गुस्सा करना सही है कि गलत है? क्रोध करना सही है कि गलत है? जोर से। मैया, ओ मेरी मां, मैया, क्रोध करना सही है कि गलत है? हैं? क्या है? गलत है? क्रोध करना सही है, जरूर करना चाहिए। क्रोध जरूर करना चाहिए। जहां जरूरी है वहां कीजिए, जहां अनिवार्य है वहां क्रोध। बिना क्रोध के व्यवस्था नहीं बनती साहब। डांटना पड़ेगा पुत्र को, नहीं डांटोगे व्यवस्था नहीं बनेगी। क्रोध जरूरी है। कहां? जहां द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी वहां पितामह का क्रोध जरूरी था कि नहीं? पर उन्हें क्रोध नहीं आया। जहां द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी वहां गुरु द्रोणाचार्य का क्रोध जरूरी था कि नहीं? क्रोध नहीं आया। जहां द्रौपदी की साड़ी उतर रही वहां धृतराष्ट्र का क्रोध जरूरी था कि नहीं? नहीं आया। जहां क्रोध जरूरी है वहां क्रोध जरूर आना चाहिए। जहां जरूरत थी वहां क्रोध क्यों नहीं आया पितामह को, गुरु द्रोणाचार्य को? वहां चुप रहे। क्यों चुप हो? क्रोध करिए, गुस्सा करिए दुशासन पर। नहीं किया, नहीं किया तो बाणों की सैया पर लेटना पड़ा पितामह को, गर्दन कटवानी पड़ी गुरु द्रोणाचार्य को, क्योंकि क्रोध नहीं आया। इसलिए साहब क्रोध आना चाहिए। कहां आना चाहिए? जहां आवश्यक है। बेवजह क्रोध में ना रहा करो, बेवजह का गुस्सा ना किया करो, जहां करने योग्य है। इसलिए कहते हैं विवेकी बनो, विवेकी व्यक्ति क्रोध कर। राम को क्रोध आता है कि नहीं आता? आप बताओ, राम को क्रोध आता है कि नहीं? राम भी क्रोध करते हैं वहां जहां जरूरत है। राम जितने धैर्यवान हैं आप इतने धैर्यवान नहीं हो सकते। बोलो हाँ। राम की ताकत बता रहा हूं मैं आपको, फिर राम का धैर्य बताऊंगा। सुनो, पहले राम की ताकत सुनो, फिर राम का धैर्य सुनाऊंगा, फिर अपने से जरा तुलना कीजिएगा। राम की ताकत सुनो। सीता मैया के बालों में एक दिन राम जी फूल लगा रहे थे, पुष्प। राम जी सीता जी के कानों में पुष्पों के कुंडल पहना रहे थे। राम जी सीता जी के यहां फूलों का हार लपेट रहे थे, बाजू में यहां फूलों से आज राम जी सीता मैया का श्रृंगार कर रहे हैं। कहां? वनवास में। पुष्प ला रहे हैं राम अपनी पसंद के, यहां पे ये वाला फूल, यहां पे ये वाला पुष्प, और राम जी श्रृंगार कर रहे हैं सीता जी का। राम प्रेमी है, प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से। आप भी किया करो अपनी पत्नी से प्रेम, सीखो। राम जी श्रृंगार कर रहे हैं जानकी जी का,
आप भी करते हो कभी अपनी पत्नी का श्रृंगार? आज हम से जाएंगे तुम्हें, क्यों भैया? आपके वाले किए श्रृंगार आपका है? मैया नहीं किए, फिर इसलिए तो राम नहीं बन पा रहे हैं। तो बोलना कि अब करें, ठीक है? मैया आपके वाले करते हैं? बोलना कि हम सुन के आए हैं सीता जी का श्रृंगार राम ने किया, हमारा भी करो। तो आप अच्छे से नहीं करते होंगे श्रृंगार। राम जी सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे, तभी एक कौआ आता है। कौआ कौन है? देवराज इंद्र का बेटा जयंत कौआ बन के आया है, और कौआ बन के राम की परीक्षा लेना चाहता है। देखो कि राम में कितना बल है। राम जी बैठे हैं, सीता जी आगे हैं। गया वो कौए ने सीता मैया के पांव में चोंच मार दी, और इतनी जोर की मारी कि कोमल चरण मां जानकी के रक्त गिरने लगा। और जब खून गिरा तो राम जी ने देखा कि भाई तो लहू है। कहां से देखा तो घाव नजर आ गया। राम जी ने देखा ये कौआ चोंच मार के गया। एक तिनका, फूलों की हार बना रहे थे, वहां तिनके थे। तिनका उठाया, तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया और तिनका छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र बन के कौआ के पीछे लग गया राम का बाण। गया इंद्र के पास, जयंत बचाओ बचाओ, जला रहा है ये बाण राम का। इंद्र बोले मैं नहीं बचा पाऊंगा, ये राम का बाण है। ब्रह्मा जी के पास गए, शिव के पास गए, त्रैलोक्य में कोई बचाने वाला जयंत को नहीं मिला। तब जयंत नारद जी की शरण में गया, नारद जी के चरणों में गिरा। महाराज बड़ी गलती हो गई। नारद जी बोले क्या अपराध हुआ? बोले सीता मैया के पांव में चोंच मार दी। तो जाओ, अपराध सीता जी का हुआ है तो क्षमा भी सीता जी से मांगो। चरणों में जयंत गिरा मां भगवती जानकी के। तो जानकी जी ने राम से प्रार्थना की, प्रभु ये बालक है, अपराध हो गया पर शरण में है, क्षमा कर दीजिए। और जब सीता मैया ने राम को कहा कि क्षमा कर दीजिए, तो राम जी ने क्षमा कर दिया। ये क्या था? राम की ताकत थी, राम का बल और राम की दया दोनों यहां दिखाई पड़ी। बल इतना कि एक तिनका छोड़ दें तुम्हारी ओर तो तुम्हें त्रैलोक में कोई बचाने वाला नहीं है, इतना बल राम का। अब दूसरी ओर देखो, अब आते हैं धैर्य देखते हैं। जब रावण सीता मां को लेकर गया तो राम जी चाहते तो एक तिनका रावण की ओर फेंक देते, तो रावण को भी तो कोई बचाने वाला नहीं होता। लेकिन राम जी का धैर्य देखिए। राम जी जान गए कि मेरी पत्नी रावण के यहां है। राम जी हनुमान जी को भेजते हैं। हनुमान जी गए, सीता जी का पता लगा के आए। अब तो कन्फर्म, काहे शोर मचा रहे हो मेरी माँ? चुप रहो, शोर ना करो। जा रहे हो तो शांति से जाओ, आ रहे हो शांति से आओ, शोर नहीं। सुनो, राम जी ने हनुमान जी को भेजा, कन्फर्म हो गया कि सीता जी लंका में है रावण के पास। पर राम जी का धैर्य देखिए। चाहते तो राम जी एक बाण मारते, रावण शरण में आ जाता, पर नहीं। राम बार बार कभी हनुमान जी को भेज रहे हैं, कभी अंगद जी को भेज। अंगद जी जाओ, समझा दो एक बार क्या है ये। राम की ताकत तो देखिए। इतना ताकतवर व्यक्ति इतना धैर्यवान कैसे हो सकता है? जिसके पास पावर होता है ना, उसके पास धैर्य नहीं होता। वो तो बोलता है मैं पावरफुल हूं, मुझे कौन बोलेगा, मैं कुछ भी कर लूं, वो थोड़ी सुनता है। पर राम जैसा धैर्य। इसलिए हम आपसे कहते हैं आप भी धैर्यवान बनिए। बात बात में जो आप गुस्सा करते हैं, तनिक सी बात हो जाए गुस्सा, किसी ने आपको गाली दे दी गुस्सा, किसी ने आपको अपमानित कर दिया गुस्सा। थोड़ा सा अपमान सह लो, थोड़ी सी गालियां सह लो, थोड़ी सी बातें सह लो, अपना आपा ना खोइए। हैं? आप इंसान हैं, कुत्ता नहीं कि किसी को भी देखा और भौं भौं चालू हो गया। ये आचरण कुत्तों के हैं। एक कुत्ते ने किया भौं तो दूसरा कुत्ता भौं भौं, फिर भौं 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 चलता रहता। आप इंसान हैं। ये जो आप लड़ते झगड़ते रहते जरा जरा सी बातों में, आपके अंदर धैर्य नहीं है। क्या नहीं है? धैर्य की कमी है आज के युग में, इसलिए लड़ाई झगड़ा खूब ज्यादा है। पहले व्यक्ति धैर्यवान था। बात बात पे राम जी चाहे तो रावण से लड़ लेना, नहीं लड़े। मौका दिया, रावण सुधर जा भैया, हनुमान जी जाओ समझाओ, अंगद जी जाओ समझाओ। स्वयं राम ने भी समझाया जब रावण आए, भैया मान जा, काहे नाश करना चाहता। इतना धैर्य, सामर्थ्य तो इतनी है कि एक तिनका से रावण को मार सकते हैं। सामर्थ्य तो इतनी है कि एक तिनके से मार दें, पर धैर्य, जितनी बड़ी ताकत है उससे बड़ा धैर्य है राम का। ये कब सीखोगे आप लोग?
ये धैर्य कब धारण करोगे? आपके पास धैर्य ना होने के कारण बहुत सारे आपके काम बिगड़ जाते हैं, बहुत सारी आपकी बातें बिगड़ जाती हैं। इसलिए मेरी माँ, जब बात नहीं बनी तब राम को क्रोध करना पड़ा। तो जहां क्रोध की जरूरत है वहां क्रोध जरूर कीजिए, और जहां क्रोध की जरूरत नहीं है वहां क्रोध बिल्कुल मत कीजिए। मेरा काम बिना क्रोध के हो सकता है, मेरा काम हंस के हो सकता है, मेरा काम मुस्कुरा के हो सकता है, मेरा काम हाथ जोड़ के हो सकता है। तो हाथ जोड़ के काम कर लो भैया। क्या देखो, हाथ जोड़ के काम कर लेना ज्यादा बेस्ट, लड़ झगड़ के काम करना ठीक नहीं। ये तो आखिरी है ऑप्शन। ध्रुव जी के भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने भी मारा, मनु जी ने समझाया कि ये तुम्हारा काम नहीं है। अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी भगवत धाम चले गए। बोलिए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद भगवान, इन्हीं के वंश में, ध्रुव जी के वंश में भगवान पृथु हुए, जिनके 10,000 कान। 2 कानों से कथा नहीं सुन पा रहे, 10,000 कान है। कानों की सार्थकता क्या है मैया? ओ मेरी मां सुनो, कानों की सार्थकता किसमें है? भगवान की कथा सुनने में सार्थकता है। मैया कुर्सी से ना मारना, टूट जाएगी, नुकसान हो जाएगा 1000 रुपया का। बैठ जाओ मेरी मां, बैठ जाओ। तो पृथु भगवान ने कान मांगे। कान क्यों? कान दिए हरि कथा सुनन को। कान किसके लिए दिए हैं? किसके लिए? इसलिए कान से कथा सुनो, कान से प्रपंच ना हो। कान भगवान की कथा सुनने में लगेंगे तो चित्त शांत होगा। नेत्र दर्शन में लगेंगे भगवान के, नेत्रों को अपार शांति का अनुभव होगा। नेत्र हैं दर्शन के लिए, कर्ण है कथा श्रवण के लिए, हाथ है परोपकार दान पुण्य के लिए। जीवन मिला है परोपकार के लिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। प्राचीन बरही को दिव्य ज्ञान दिया नारद जी ने। मनु जी के दूसरे बेटा हैं प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबंध पराभवः। प्रियव्रत जी मनु जी के दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत जी के वंश में आगे चल के भगवान ऋषभदेव जी हुए, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र हुए हैं भरत जी, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर, भरत जी ने एक टाइम तक राज्य का शासन किया, पालन किया, कार्य किया, और जब देखा कि मेरा टाइम हो गया, पुत्रों को राजा बनाकर और जंगल चले गए। देखो, मैं आपको बार बार हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि कितने टाइम तक गृहस्थी में रहें और कितने टाइम बाद विरक्ति में आ जाएं, सदा पकड़े ना रहो। एक उम्र के बाद, अच्छा जवानी में पकड़ कमजोर होती है कि मजबूत होती है? जवानी में पकड़ कमजोर है कि मजबूत है? जोर से। हाँ, जवानी में मजबूती से पकड़िए जिम्मेदारियों को, लेकिन याद रखिएगा कि वही जवानी जब बुढ़ापे में प्रवेश करती है तो बुढ़ापे की पकड़ कमजोर होने लगती है। मानव प्रकृति भी कह रही है कि अब छोड़ और मां में कम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ। मानो भगवान कह रहे हैं अब क्यों पकड़, अब तो हाथ भी कमजोर है, आना मेरी शरण में आ। भगवान कह रहे हैं मां में कम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्वपारा। खड़ा होता है, चने, बंदर देखता है चने, बंदर हाथ डालता है, हाथ में चने आते हैं तो चने पकड़ लेता, और जैसी मुट्ठी बंद की, अब घड़े से खींचा तो घड़ा से हाथ बाहर नहीं, पकड़ा गया। बंदर को लगता है इसने पकड़ा है मुझे, घड़े ने, जबकि सच्चाई क्या है कि बंदर ने ही पकड़ा है। क्या बंदर चने छोड़ दे तो हाथ बाहर आ जाएगा आसानी से, पर बंदर चना छोड़ता नहीं है और वो बेचारा पकड़ा जाता है। गुबरीला कीड़ा कौन कौन जानता है? गुबरीला कीड़ा होता है जो गोबर का गोला बनाता है और खिसकाता हुआ चलता है आगे की ओर। देखा कभी आपने? गांव में, खेतों में हमने खूब देखा। आपने देखा कभी गांव में? आपने? दादाजी आप गांव के नहीं हैं, कहां रहते हैं? ग्वालियर में गांव नहीं है?
एक कीड़ा होता है गुबरीला, गोबर में रहता है, वो गोबर का ना गोला बनाता है, काले कलर का, भौरे की तरह होता है। भौरा थोड़ा बड़ा होता है, वो गुबरीला थोड़ा छोटा होता है, काला होता है, दोनों काले हैं। तो गुबरीला कीड़ा क्या करता है, गोबर का गोला बनाता है और बड़ी मेहनत करता है और खिसकाता हुआ ले जाता है अपने बिल के वहां जाके खाऊंगा, वो गोबर खाता है। और जैसे ही वो अपने बिल के पास पहुंचता है तो उसके बिल का छेद छोटा होता है और जो गोबर का गोला बनाया है वो थोड़ा बड़ा बना लेता है। अब द्वार में आ तो गया, पर घर के भीतर कैसे घुसेगा कैसे? इसलिए कहता हूं कमाना बहुत अच्छी बात है, कमाइए पैसा, पर पैसा कमा के भी उतना ही कमाइए जितनी जरूरत हो। बाकी टाइम प्रकृति का आनंद लीजिए, अपने को वक्त दीजिए, चिंतन कीजिए ईश्वर का, गीता रामायण पढ़िए, आध्यात्म से जुड़िए, आत्मचिंतन करिए। स्वयं को जानने का प्रयास है कि हो गया निधन। सारी जिंदगी भाग रहे थे धन के लिए, बाद में सुनने को मिला कार्ड में लिखा था क्या हो गया, निधन। तो तुम्हारे धन के आगे केवल नी शब्द जुड़ जाएगा, खेल खत्म। बोलो हाँ। थोड़ा सा समय निकालो, चिंतन में लगो। लोक सुधर गया, अब परलोक सुधार लो। लोक में आपके पास घर है, सम्मान है, पैसा है, परलोक के लिए क्या आने को अच्छा है। फिर भी मुर्गा तो खाए तो मैं क्या, फिर भी पाप कमाए तो क्या करूं। अन्न खाना पुण्य है, बकरा खाना, मांस खाना पाप है, क्योंकि उससे आप किसी की जिंदगी छीन रहे हैं। बोलो हाँ। भरत जी महाराज सब छोड़ के जंगल चले गए। जंगल में भरत जी ने एक मृग पाल लिया और आखिरी मृत्यु का टाइम आया तो भरत जी मृग का चिंतन करते मर गए। मरते समय मृग का चिंतन हुआ, इसलिए उनको मृग बनना पड़ा। मैया, ओ मेरी शोर करने वाली मैया, बैठी बिठाई उठ के चली गई, फिर वही लड़ने लग जाएंगे। बैठ जाओ मेरी मैया। ए मैया, पीछे वाली बैठ जाओ मेरी माँ। सुनो, भरत जी सब छोड़ के जंगल गए, वहां भी उनको प्यार हो गया। सबसे बुरी चीज क्या है? प्यार हो जाना जगत से। सबसे अच्छी चीज क्या है? प्यार हो जाना जगन्नाथ से। भगवान से प्यार हो जाना अच्छा है, और संसार से प्यार हो जाना सही है कि नहीं? संसार से प्यार हो जाना सही है कि गलत है? सही है। अच्छा, पत्नी से प्यार हो जाना सही है कि गलत है? और पति से प्यार हो जाना, देखो पति से प्यार करो, पत्नी से प्यार करो, बच्चों से प्यार करो, पर इस प्यार में भी एक जानकारी है। पत्नी पति से प्यार करना है, पर प्यार करते हुए ये ध्यान रखना है कि ये प्यार सदा का नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जहां आपकी पत्नी या पति, दो में से एक पहले आपको टाटा बाय बाय कहके चली जाएगी या चला जाएगा। इसलिए प्यार करना है जगत में, रिश्तों में निभाना है ना, हमें निभाना तो है ही, प्रेम से निभाना। उस रिश्ते निभाने में भी वो प्रेम ये याद रख के करना है कि उस प्रेम में हम अंधे ना हो जाएं, और प्रेम ऐसा भी ना कमजोर रह जाए कि पत्नी के मरने के बाद हम दूसरी तलाश करने लग जाएं, या ऐसा भी ना हो कि पति है फिर भी हम दूसरे की ओर देख रहे हैं, या पत्नी है फिर भी दूसरे की ओर देख रहे हैं। प्रेम सच्चा करो, भले जगत से कर रहे हो करो, पर प्रेम में ये याद रखिएगा कि ये प्रेम आपका सदा ना रहेगा, एक टाइम बाद एक टाटा बाय बाय बोल देगा। बोलो हाँ। इसलिए जब वो जाए तो आपको समझाने कोई ना आएगा, आप खुद अपने को समझाना कि ये प्रकृति का नियम है, मैं आज हूं, मैं कल नहीं रहूंगा, ये जान करके जगत से व्यवहार करना चाहिए। हम आपके प्रेम में इतने अंधे ना हो जाएं, क्योंकि दत्तात्रेय जी ने एक गुरु बनाए, एक पक्षी को गुरु बनाया उन्होंने। एक जंगल में एक बहेली आता है, जाल डालता है, उसके जाल में एक तोती फंस जाती है। तो तोती जब फंसी तो तोता उस तोती से बहुत प्यार करता था, और वो तोता भी उस तोती के प्रेम में उस जाल में जानबूझ करके कूद गया, और वो भी फंस गया।
दोनों की मृत्यु हो गई। तो आप लोग भी कई बार किसी के मरने पर इतने पागल हो जाते हैं कि आप स्वयं को भी नष्ट कर लेते हैं। ये याद रखिएगा कि आज उसकी मृत्यु हुई है तो कल हमारी भी है। उसने अपनी सुधार ली, अब तुम अपनी सुधारने में लगो। मर तो जाओगे ही, सुधार लो। उसने नहीं सुधारी और वो मर गया तो उसने गलती की, वो गलती तुम ना दोहराओ। इसलिए जगत का प्रेम हो, पर ये याद हो कि ये सब जाने वाले लोग हैं। भगवान से प्रेम अखंड हो। भरत जी ने क्या किया कि एक मृग के बच्चे से प्यार कर लिया और मरते समय मेरा मृग को देखते देखते मर गए। जब मरे तो यमराज जी ने कहा कि आप तो मृग का चिंतन करते मरे हैं, आपको मृग की योनि में डालना पड़ेगा। एक चिंतन आपको गलत दिशा में ले जाके खड़ा कर सकता है। यदि मृग का चिंतन करोगे तो मृग बनोगे, स्त्री का करोगे स्त्री बनोगे, पुरुष का करोगे पुरुष बनोगे, पैसे का करोगे सांप बनोगे। आप जगत के चिंतन से जगत में ही उलझे रहोगे। इसलिए मरते समय कहा जाता है चिंतन जगत का ना हो। जो यदि चिंतन जगत का हुआ तो जगत में आना है। इसलिए कहता हूं मरते समय सावधान। क्या रहोगे? क्या रहोगे? कब सावधान रहोगे? मरते समय। मरते समय सावधान रहने का होश रहेगा। अभी से काल तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। मौत का कोई भरोसा बता के थोड़ी आएगी मौत। हाँ सुनो, हेलो मैं निकल गई हूं यहां से, 2 घंटे पहुंच जाऊंगी, ऐसा बता के थोड़ी मौत आएगी। आएगी। अभी से करो तैयारी, पता नहीं कब आए। अभी से चिंतन श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अभी से चिंतन भगवान का ध्यान चिंतन ज्यादा हर समय भगवान का। हाँ काम नहीं छोड़ना, हर क्षण श्रीमन। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे बिहारी जी, हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे रघुनंदन मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे राधा रानी मैं आपको कभी भूलू नहीं। आप याद रखते हैं इतना भी पर्याप्त है। आज के युग में काम करते हो याद रखें, बस कोई है जो हमें देख रहा है, बस इतना भाव रखना, इतनी भी भक्ति ठीक है। आप मरते समय नहीं, अभी से नाम जपिए काम करते हुए। भरत जी मृग बन गए। आप लोग मरते समय यदि स्त्री का चिंतन करोगी ना तो फिर अगले जन्म में स्त्री मैयाएं बेटी बेटी चिल्लाती रहती, फिर लड़की बन के पैदा हो जाएगी किसी की छोरी, और पुरुष लोग लड़के लड़के। कई बार स्त्री मरती है, सोचती है मेरे बाद मेरे पति का क्या होगा, और हो जाती है टें। अगले जन्म में पुरुष का चिंतन करते मरी तो पुरुष बन के पैदा हो गई, कहें कहें कर रही है, फिर बनी पुरुष, और पुरुष बनी, फिर वो पुरुष अपनी स्त्री का चिंतन करता, मेरी जाने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, तो फिर पत्नी का चिंतन करते फिर मर गई, फिर हो गई टें, फिर आ गई स्त्री बन के। तो यही गोल गोल चल रहा, स्त्री पुरुष खेल रहे हैं अपन लोग, यही 84 के चक्कर में पड़े हैं। इस 84 के चक्कर से बाहर भी तो जाओ। इस 84 के चक्कर से बाहर जाने का नाम ही मोक्ष है, मुक्ति है। तो तैयारी थोड़ी कर लो। भरत जी महाराज मृग बन के आ गए। यमराज जी बोले वापस आओ मृग बन के। भैया आप अगले जन्म में क्या बन के आओगी? आओगी? वैसे आप 84 कोस की परिक्रमा लगा रहे हैं तो 84 लाख योनियों से मुक्ति तो होगी ही होगी। इसलिए जो बंधन में रहना चाहे, देखो हम तो चले, अब आप रहो तो फिर भोगो 84 का चक्कर। कबीरदास जी कह रहे, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना। सब पिस रहे हैं, 2 पहिए हैं, जन्म और मृत्यु के पहिए में सब पिस रहे, जन्म मृत्यु पुनरपि जननम पुनरपि। बचना है तो क्या करो, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए,
और कीले माही जो रहे सो बाल न बांका। चक्की के बीच में एक कील होती है, उसमें दाना चला गया तो कितना भी चक्की चले वो दाना नहीं पिसता जो एक कील के पास है। जो एक हरि की शरण में है वो 84 के चक्कर में ना पिसेगा। इसलिए कहता हूं भगवान की शरण ग्रहण करो। क्यों मैया? अब बिल्कुल भी संसार में मन ना रहे आपका, जगत से पूर्ण विरक्ति हो। जगत से पूरी क्या हो? क्या हो? एक टाइम बाद की बात कर रहा हूं, जब बेटी बेटों का विवाह हो जाए तो विरक्ति पूरी हो। अभी बेटा बेटियों का विवाह नहीं हुआ, बच्चे छोटे हैं, तो थोड़ा संसार में व्यवहार में रहना, रुचि संसार में है, ठीक है थोड़ा, पर रहते हुए भी ये याद रखना है कि ये सदा का सिस्टम नहीं है। हमारा भला किसमें है? कौन हमारा भला करेगा? किससे हमारा भला होगा? तो भरत जी मृग बने, तीसरा जन्म फिर मनुष्य का मिला, अब की बार चुप हैं। भरत जी के पिताजी बोले कि जाओ पढ़ लिख लो। भरत जी नहीं पढ़े, नाम पड़ गया जड़ भरत। भाइयों ने कहा जंगल जाओ चिड़िया उड़ाना, खेत में फसल बोई है। गए और उड़ाने की जगह बोले राम। भरत जी जंगल में विचरण करते हैं। एक बार जंगल के भीलों ने भरत जी को पकड़ लिया, चलो तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। भरत जी बोले चढ़ा दो। भद्रकाली के मंदिर ले गए बलि चढ़ाने। काली ने देखा कि मेरे निर्दोष भक्त की बलि चढ़ा रहे हैं, तो भगवान का बड़ा भक्त है। काली प्रकट होकर उन्हीं का दुष्टों का दमन करती हैं और भरत की रक्षा करती है। भरत जी ने मां को प्रणाम किया और जंगल में विचरण करने लग गए। एक दिन क्या हुआ, वहां से कि राजा की सभा सेना निकली, बड़ा शोर शराबा था, राजा जा रहे हैं, राजा की जय, राजा की जय। तो वहीं पेड़ की छांव में भरत जी जंगल में पड़े थे। तो राजा की पालकी उठाने वाला कहार थक गया, तो राजा का एक जो मुखिया था उसने भरत जी को पकड़ा, यहाँ चलो राजा साहब की पालकी उठाओ, चलो। अच्छा, राजा लोग किसी को भी काम पे लगा सकते हैं, मना करे तो प्राण दंड है। भरत जी को बोला पालकी उठाओ, भरत जी ने रख ली पालकी कंधे पे, चल रहे। भरत जी को कोई कुछ बोले ही नहीं, भरत जी चलो। पर याद रखना, ये पालकी पे बैठा जो राजा रहुगण है ना, ये पिछले जन्म में मृग था। ये वही मृग है जिस मृग में यही भरत जी पिछली बार आसक्त हो गए थे। पहले भी इस मृग को कंधे पे बिठाया, अब ये मृग राजा बन के आया है। क्योंकि उस समय भरत जी राजा थे, तो मृग ने चिंतन किया राजा का, तो वो मृग बन गया राजा। और भरत जी ने चिंतन किया था मृग का, तो ये बन गए थे मृग। अल्टी पल्टी होगी। भरत जी समझ गए कि तेरे चक्कर में मेरा एक जन्म खराब हो गया, 2 जन्म। मैं तो मोक्ष तभी पा लेता, तेरे चक्कर में ये दूसरा बार आना पड़ा। चल अब तुझे भी लेके चलता हूँ। राजा रहुगण चले तो भरत जी चले, तो चींटियां नजर आई, तो भरत जी ने छलांग मार दी, चींटियां दब ना जाएं। आप लोग भी चला करो तो जीव जंतु बच सकें, जितना बचाओ। हम क्यों किसी के प्राण लें? भरत जी ने छलांग मारी, तो भरत जी की छलांग मारती रहुगण की पालकी सिर पे टकराई। रहुगण बोला क्यों रे, काहे उछल कूद कर रहे हो? कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का है, ये उछल कूद बहुत कर रहा है। भरत जी ने कहा समझाओ, समझाया, राजा बड़ा खतरनाक है, सीधा चल। भरत जी फिर चले, आगे फिर चींटियां नजर आई, तो जोर की छलांग मारी, और जोर की मारी तो राजा रहुगण के सिर में पालकी इतनी जोर की टकराई कि यहां सिर पे से हल्का सा खून आ गया। और यहां भरत जी ने देखा, रहुगण ने देखा खून आ गया। रहुगण बोला कौन है ये? रहुगण बोला मार दूंगा। भरत जी से बोला, तलवार निकाल ली रहुगण ने, मार दूंगा तुझे, कौन है तू? भरत जी बड़े सीधे सच्चे सरल संत थे। भरत जी ने कहा कि राजन ये बता, तू मारेगा किसे? मुझे मारेगा? मैं तो कभी मरता ही नहीं, आत्मा हूं, अजन्मा। शरीर को क्या मारेगा? शरीर तो ऑलरेडी मरा हुआ है, तू मारेगा किसे? चलिए बता पहले। राजा रहुगण के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। आपके पास है उत्तर तो आप दे दो। कौन मरता है? शरीर मरता है कि आत्मा मरती है? आप मरते हैं? आप मरते हो कि नहीं मरते हो? जोर से, जोर से। आप मरते हैं? तो जो नहीं मरता वो कौन है? और जो मर गया वो कौन है जो चिल्ला रहा कि मैं मर गया? सवाल कठिन है, समझ लोगे तो समझा दूंगा। कौन मरता है पहले ये बताओ। शरीर, शरीर मरता है। शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और ये 5 चीजें
5 में समाती है। जब आपकी चिता पे आग लगती है तो आपका जल तत्व जल में चला गया, वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में, आकाश तत्व आकाश में। मिट्टी का घड़ा टूटा तो मिट्टी का बना था, मिट्टी में मिल गया। आप 5 से बने थे, मरे तो 5 में मिल गई, तो मरा कौन? 5 से ही तो आप बने हो, वो 5 में ही मिलोगे। जमीन पे गाड़ दें तो भी 5 पे मिलोगे, अग्नि पे जला दें तो भी 5 पे मिलोगे। बोलो हाँ, मरा कौन? मुझे सवाल का उत्तर मिला नहीं। कौन मरा है? क्यों भैया मरा कौन? आत्मा मरती नहीं है। गीता में लिखा, आत्मा नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। आत्मा अजन्मा है, अमर है। आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना, 5 में समा गया। सवाल फिर खड़ा है, मरा कौन? कौन मरा? मन? माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन कभी नहीं मरता। कौन मरा है? कौन मरा? कौन मरा? अहम अभिमान मरा। अभिमान कहां मरा? आज भी लोगों के भीतर अभिमान है। आने और भी लोग आएंगे, उनके भीतर भी अभिमान रहेगा। मरते समय भी मरने वाला का अभिमान कहां टूटता है? अभिमान लेके पूरा होता है। कौन मरा? कौन मरा? सुनो, एक्चुअली सच्चाई ये है कि मरता कोई नहीं है, कोई मरता ही नहीं। लोग कहते हैं मृत्यु सत्य है, ये दास कहता है कि मृत्यु झूठ है। कोई मरता ही नहीं है। हाँ, 5 चीजों से मिलकर आप बने हैं और 5 में आप समा जाएंगे। यदि इस प्रोसेस को आप मरना कहते हैं तो आप कहते रहिए। घड़ा मिट्टी से बना, बोलो हाँ। वो घड़ा टूटा तो घड़ा मरा कि घड़ा मिला? घड़ा टूटा तो घड़ा मरा कि मिला? मिट्टी का घड़ा मिट्टी में मिल गया, मरा कौन? घड़ा मरा? कहां घड़ा मरता है? बोलो, मिला है। उस मिलने को आपने मृत्यु नाम दे दिया। ये आपकी मिस्टेक है, ये मिस्टेक आपकी है। आपने सदियों से मिस्टेक की, कह गए मर गए मर गए। कोई कहां मरता? अरे मिल गए। क्या हो गए? शरीर का 5 तत्व 5 तत्वों में मिल गया, आत्मा परमात्मा में मिल गई, भक्त और भगवान का मिलन हो गया। ये मिलना है, मिल गया, मर नहीं गया। खोया हुआ जीव अपने ईश्वर से मिल, वो मिलन है। वो क्या है? मिलन है। तो मर नहीं गया, मिल गया, 5 तत्वों में मिल गया। हाँ या ना? मरा कौन? कोई नहीं, कोई मरता ही नहीं है। अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि जब मरता नहीं तो लोग क्यों कहते हैं मर गया? इसका भी मैं आपको उत्तर देता हूं, सुनो। रस्सी में सांप दिखता है कई बार। रस्सी में क्या दिखा? सांप सांप सांप। टॉर्च निकाली तो देखा नहीं जी, सांप नहीं है, ये तो रस्सी है। अब ये बताओ, रस्सी में सांप था या नहीं? नहीं था, लेकिन सांप की तरह आप डर गए कि नहीं? डर सही का था, सांप सही का नहीं था, पर डर तो। अच्छा, डर क्यों बना? रस्सी में सांप दिखा क्यों? सवाल ये है, आप बताओ, रस्सी में सांप दिखा क्यों? सब चुप रहेंगे, भैया बताइए। रस्सी में सांप दिखा क्यों? आप बता, पीछे वाले। वहम क्यों हुआ? हाँ, क्योंकि आसपास अंधकार था। पूरा क्लियर प्रकाश होता तो आप रस्सी को रस्सी ही समझते। आप रस्सी को सांप इसलिए समझे क्योंकि धुंधला धुंधला दिख रहा था। बोलो हाँ कि ना? उसी तरह अंधकार में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है। अज्ञानवश अज्ञानी लोग समझते हैं मर गए और ज्ञानी लोग समझते हैं मिल गए। अज्ञानवश मृत्यु दिख रही है, जैसे रस्सी में सांप अंधकारवश दिख रहा है, ऐसे अज्ञानवश दिखता है कि मर गए। और ये अज्ञान मिटेगा तो आप जान लोगे कि यार क्या मरना क्या जीना, ये कोई मरना वरना थोड़ी है। हम तो यात्री आज आपके साथ हैं। ईश्वर ने भेजा है मुझे 20, 25, 50, 100 साल देके ईश्वर जाने कितने साल दिए। ईश्वर ने मुझे भेजा, निरुद्धाचार जाओ बेटा
जाओ वृद्ध माओ की सेवा करना, बड़ी दुखी माएं सताई जा रही हैं कलयुग में। जाओ वृंदावन में अखंड रसोई चलाना, जाओ भगवान ने मुझे कुछ काम दिए, जाओ थोड़ा गुरुकुल की स्थापना करो, विद्यालय बनाओ, गुरुकुल बनाओ। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, 311 माएँ रहती हैं, अखंड रसोई चलती। भगवान बोले जाओ सेवा करो। तो भगवान ने मुझे सेवा दी और सेवा करने की ताकत दी, आप सबका साथ दिया, करा रहे हैं, हो रहा है। भगवान बोलेंगे चलो अनिरुद्धाचार्य हो गया काम, अब वापस आ जाओ। जिस दिन वो चाहे मुझे वापस बुला लें, मैं उनके काम करने आया हूं, उनका काम कर रहा हूं, उनके आदेश पर आया हूं, उनके आदेश पर वापसी ले लूंगा। इसमें आप बाद में रोगे चले गए महाराज, कहीं नहीं चले गए, उनकी आज्ञा से आए थे, उनका काम किया, उनकी आज्ञा पूरी हुई, वापस। कहां मरा मैं, कहां क्या था, ना मेरा जन्म है, ना मेरी मृत्यु है, ना आपका। ये दिखता है कि जन्म हुआ, ठीक है, आप आए, आप चले गए, जन्म मृत्यु दिखता यही है। पर बात गहराई की ये है कि आत्मा ना जन्म ले रही है ना मर रही है। अज्ञानवश ये कह दिया जाता है। मैं किसकी आज्ञा से आया हूं ये बताइए। अच्छा बताओ, मैं किसकी आज्ञा से बोल रहा हूं, किसकी आज्ञा से देख रहा हूं? उसकी आज्ञा ना हो तो मैं देख ना पाऊं, उसकी आज्ञा ना हो तो मैं चल ना पाऊं। उसी की आज्ञा, उस परमात्मा की, भगवान श्रीमन नारायण की आज्ञा से मैं देख रहा हूं, चल रहा हूं, बोल रहा हूं, सुन रहा हूं, उनकी आज्ञा से सेवा कर रहा हूं। उनकी आज्ञा जब तक है मैं यहां रहूंगा, उनकी आज्ञा पूरी वापस मुझे जाना पड़ेगा। जिंदगी उनको समर्पित है जिन्होंने ये जिंदगी दे रखी है, जिंदगी उनको समर्पित है जिन्होंने ये जिंदगी दी है। आप भी यही करो, भटको मत, परेशान ज्यादा होने का नहीं। मरा कौन? कोई नहीं। अज्ञानवश लोग कहते हैं मर गया। अच्छा एक बात बताओ, आपका कोई अस्तित्व है इस धरती पे? आपकी कोई सत्ता है? चलो फिर समझाता हूं एक उदाहरण से। बताओ, घड़ा की सत्ता है कि मिट्टी की सत्ता है? किसकी सत्ता है, किसका अस्तित्व है, कौन है? घड़ा है कि मिट्टी है? मिट्टी है। घड़ा है? मिट्टी है। घड़े से माटी निकाल ली जाए तो घड़े में घड़ा नहीं बचेगा। जैसे घड़े में माटी की सत्ता है, क्या घड़े की कोई सत्ता है? घड़े में बस घड़ा नहीं है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, भैया घड़ा दे दो, जबकि घड़ा है ही नहीं। घड़ा है, माटी निकाल लेने पर घड़ा कहां रह जाएगा? है सत्ता मिट्टी की, पर व्यवहार में बोला जा रहा है घड़ा। उसी तरह जैसे सत्ता मिट्टी की है, घड़े की नहीं, ऐसे सत्ता भगवान की है, आपकी और हमारी नहीं। घड़े की कोई सत्ता नहीं है, मिट्टी की है। अनिरुद्धाचार्य की कोई सत्ता नहीं है, भगवान की सत्ता है। आपकी कोई सत्ता नहीं है, भगवान की। आपकी आंखों से आप नहीं देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। आपके कानों से आप नहीं सुन रहे, आपकी कोई सत्ता नहीं है। तो मुझे बता दो। यहां पर एक छोटी सी बात मैं कह सकता हूं। अब आप प्रश्न मेरे से कर लो कि महाराज जी, जब हमारी कोई सत्ता ही नहीं है तो हम नरक क्यों जाते हैं कष्ट भोगने, स्वर्ग क्यों जाते हैं सुख पाने? सुख क्यों होता है? जब हमारी कोई सत्ता नहीं है तो हमें दुख क्यों होता है, हमें सुख क्यों होता है? ये प्रश्न है कि नहीं? ये प्रश्न आप उठा पाते नहीं, क्योंकि प्रश्न करना भी बड़ा कठिन है, तो हमने ही उठा दिया। अब उत्तर भी सुन लो। जब हमारी कोई सत्ता ही नहीं है तो हम सुख दुख क्यों पा रहे हैं? तो सुनो, सुख दुख आप इसलिए पा रहे हैं क्योंकि सत्ता आपकी है नहीं, पर आपने अपनी सत्ता अज्ञानवश मान ली। जैसे रस्सी में सांप है नहीं, रस्सी में सांप मान लिया तो डरोगे तो आप ही। सत्ता ईश्वर की है, पर आपने क्या बोला? मैं अनिरुद्धाचार्य, मैं ये हूं, मैंने घर बनाया, मैंने बिल्डिंग बनाई, मैंने ये किया, ये मेरा बेटा, ये मेरा नाम, मेरा पद में। जब तू अपनी पंचायत लिए घूम रहा है, प्रपंच लिए, झूठे ही घमंड लिए घूम रहा है, तो जब तूने घमंड पाला है तो भैया रस्सी में सांप देखा है तो डरेगा भी तो तू। जब झूठे ही घमंड पाला है तो उस घमंड पालने का सुख दुख भी तो तुझे ही होना है, कोई ईश्वर को थोड़ी होगा। तो ये अपनी सत्ता को सरेंडर कर देता कि नहीं जी मेरी कोई जो साधु संत अपनी सत्ता समाप्त कर दे, मैं नहीं हूं, प्रभु आप हैं, उसका पालनहार भगवान। लेकिन जहां आप अपनी उंगली घुसा रहे हैं, नहीं मैं हूं, तो भगवान बोले फिर तू संभाल। अर्जुन ने आत्मसमर्पण कर दिया,
प्रभु शिष्यस्ते हम, मैं नहीं जानता युद्ध वगैरह करना, आप जान। भगवान ने पूरा मोर्चा संभाला। अर्जुन लड़ रहे थे पर अर्जुन नहीं लड़ रहे थे, कृष्ण नहीं लड़ रहे थे पर कृष्ण लड़ रहे थे। बोलो हाँ कि ना? अर्जुन ने कर दिया समर्पण और दुर्योधन ने पाल लिया झूठा घमंड। तो दुर्योधन ने जब घमंड पाला तो भैया सर्वनाश भी तेरा ही होगा, मर। फिर सर्वनाश का दुख भी तुझे ही होगा। रस्सी को सांप समझा है तो डरेगा भी तू। जब अभिमान घमंड तूने पाला है, छल कपट किया है, तो कष्ट भी तू ही पाएगा, स्वर्ग नरक का और यहाँ वहां का सब जगह। इसलिए कहता हूं कि अज्ञान मत पालो, मैं करता हूं ये अभिमान ना पालो। भगवान करते हैं ये समर्पण रखो, मैं करता हूं ये आते ही आप जिम्मेदार हो जाते हैं। उदाहरण समझिएगा, ये 1 लाख रुपया है, मान लो, माना कि 1 लाख रुपया मेरे पास है, माना कि अब मैं 1 लाख रुपया जेब में रख के जाऊंगा तो मुझे डर बना रहेगा, भाई रुपया है, कोई निकाल ना ले, कोई जेब ना मार ले, कोई गिर ना जाए, कोई लूट ना ले। बोलो हाँ। लेकिन यही 1 लाख रुपया आप बैंक में जमा कर दो, रहेगा आपका ही, पर आप हो गए निश्चिंत। बोलो हाँ। आपके पास है तो आपको कष्ट है, आपके पास वही चीज आपकी पर है कहां? बैंक में। आप तनिक भी तकलीफ नहीं। जब आप स्वयं को कर्ता मान लेते हैं तो कष्ट आपको होता है, लेकिन जब आप भगवान को कर्ता समझ लेते हैं, समर्पण कर देते हैं, तो करते आप ही हैं, पर भगवान आपको कर्तापन के अभिमान से बचा लेते हैं और हर सुख देते हैं, और आपको पाप का दोषी नहीं होना पड़ता, पाप नहीं लगता, पाप से मुक्त हो गया। भाई जब आपने अपने को कर्ता माना तो पाप भी आपको लगेगा। जब मैंने अपने को कर्ता माने नहीं तो मैं पापी किस बात का? फिर तो भगवान जाने, इनका काम जाने। तो आप भी बैंक में सौंप दो, तो कृष्ण की बैंक में अपने आप को सौंप दो। प्रभु हम आपके, परिवार आपका, व्यापार आपका, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। अपने को सौंप दो प्रभु। अपने को आप लेकर चलोगे तो घमंड आएगा, मैं अनिरुद्धाचार्य, ये घमंड आने की संभावना है। लेकिन मैं जब अपने आप को इनकी बैंक में सौंप दूंगा तो मैं तो इनका हो गया। बोलो हाँ। समर्पण, अर्जुन का समर्पण था इसलिए जीत गए, दुर्योधन का समर्पण नहीं था इसलिए हार गए। विभीषण का समर्पण है, राजा बन गए लंका के। रावण का समर्पण नहीं था तो लंका का रावण भी जब मरा तो कोई चिता पे आग लगाने वाला नहीं बचा, कोई रोने वाला। ये बात रावण की पत्नी कह रही है, मंदोदरी। जब मरा पड़ा रावण रामा दल में, मंदोदरी दौड़ कर गई, हाँ महाराज, हे महाराज रावण, आप खड़े होते थे तो लाखों लोग खड़े होते थे आपके एक इशारे पर। आपके द्वार पर ब्रह्मा जी आते थे, महाराज आपका इंतजार। रावण थका है, ब्रह्मा जी आते रावण से मिलने, तो रावण का द्वारपाल ब्रह्मा जी को रोक देता, अरे ब्रह्मा जी थोड़ा वेट करो, अभी महाराज थके हुए। रावण थका है तो ब्रह्मा जी को इंतजार करना पड़ता था। ये रावण का वर्चस्व था, ये शोहरत थी रावण की। ब्रह्मा इंतजार कर रहे, द्वार पर बैठो, अभी महाराज की थकावट उतरेगी, विश्राम में है, थोड़ा सीता को चुरा के आए हैं, थके हुए, बैठो द्वार पे। ये लिखा है ऑन रिकॉर्ड, ब्रह्मा इंतजार कर रहे हैं। सावन का महीना आया, शंकर जी आओ। मैं नहीं आता वहां कैलाश कैलाश, शंकर जी को बुलाता लंका। आप तो माटी के शिवलिंग बनाते हो, सावन में अभिषेक करते हो। रावण शंकर जी को बोला, बैठो यहाँ, तुम्हारा अभिषेक करना है। बिठाता, अभिषेक कराता, करता दूध से, दही से, और सेवा पूजा करके भेज देता। ये रावण था। देवताओं, रावण तनिक स्वर्ग की ओर देख लेता ना ऐसे, तो देव राजेंद्र खड़े हो जाते अपनी सिंहासन छोड़ के। रावण, महाराज क्या हो गया, काहे देख रहे हो, कोई कष्ट है? हाँ, रावण बोला कि हाँ सुनो, थोड़ा लंका में साफ सफाई करनी है, पवन देव को भेजो। स्वर्ग से पवन देवता जाते लंका में झाड़ू लगाने। लंका में झाड़ू कौन लगाता था? वायु देवता, पवन देव। शनि ने एक बार बात नहीं मानी तो रावण ने अपनी सिंहासन के नीचे शनि को दबा रखा था। सारे देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं, महाराज क्या आज्ञा? कर जोरेश्वर दिशिप विनीता, भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता। ऐसा रावण जब मरा तो वही कह रही है रावण की पत्नी मंदोदरी, माता मंदोदरी कह रही हैं कि महाराज मैं आपकी पत्नी हूं, मैंने आपका हर रूप देखा, आपकी शान शौकत देखी है, ये दिन भी देखने पड़ेंगे। ये नहीं सोचा था कि जब आप मरे पड़े हैं महाराज तो आपके पास रोने वाला कोई नहीं।
1 लाख बेटे थे आपके, 1.25 लाख नाती थे आपके, पर अब आपकी चिता पे आग लगाने वाला कोई नहीं बचा महाराज। ये कह कह के मंदोदरी रो रही है, महाराज आपकी चिता पे आग लगाने वाला कोई नहीं बचा। तो देख लो मेरी मां, जिनकी शान इतनी बड़ी थी, शोहरत इतनी बड़ी थी, घमंड जब उन्हें आया तो उन्हें जलाने वाला नसीब ना हुआ। ये घमंड रावण को नहीं छोड़ता तो तुम्हें ये घमंड छोड़ देगा। तुम्हें घमंड किस बात का है? कितने रुपया कमा लिए हो कि अकड़ के चलते हो? अकड़ नहीं साहब, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दों की पहचान होती है, अकड़ मुर्दों में होती है। पैसे पाइएगा तो आम का पेड़ फल पाता है तो झुकती हैं डालियां, अकड़ती नहीं है डालियां। धन पाओ, सम्मान पाओ, वैभव पाओ, पद पाओ, प्रतिष्ठा पाओ तो नम्र बन जाओ, सरल बन जाओ। अकड़ ना चलेगी साहब, किसकी चलेगी? तुम्हारी चलेगी। इसलिए भगवान की शरण में विभीषण गए तो लंका के राजा बन गए, और अकड़ के खड़ा रहा रावण, खाक हो गया। अकड़ रावण की नहीं चली, तुम्हारी चलेगी। इसलिए कहता हूं, विभीषण समय रहते शरण में चले गए। रावण को भी मौका दिया राम ने, आजा आजा, नहीं आया। समय रहते विभीषण चले गए। आप भी समय रहते भगवान के हवाले अपने को कर देना, और कहीं समय रहते ना कर पाए तो फिर आप चक्कर में पड़ जाओगे गहरे, कोई ना बचाएगा। कहां तक पहचान है तुम्हारी? नेता वेता बहुत जानते, सुना आपको, कोई काम ना आएगा। जब तुम्हारा टाइम आएगा तो दुनिया तुम्हें छोड़ने जाएगी शमशान, कंधे पे ले जाएगी, लाओ हम भी उठाएं, राम नाम सत्य। सब छोड़ने जाएंगे आपको शमशान, तुम्हारे अपने आग दे देंगे। दे देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा, जाएगा जब यहां से कुछ भी ना साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। शमशान तक जाएंगे लोग, जलाएंगे, तुम जलते रहोगे, लोग वापस आ जाएंगे, आकर के यहाँ बढ़िया खाएंगे, बातें करेंगे। सब ठीक चल रहा? कैसा हो? बिजनेस व्यापार ठीक चल रहा? तुम जल रहे हो, तब वहां भगवान आएंगे मुस्कुराते हुए शमशान में, और भगवान आके कहेंगे, कहो रामलाल कैसे हो? जिन दुनिया वालों के लिए लड़ता मरता रहा, आज वो तुझे छोड़ के चले गए शमशान। जिस परिवार समाज दुनिया के लिए सारी जिंदगी गवाई और लगाई, जिसके पीछे भागता रहा सारी जिंदगी, वो शमशान में छोड़कर चले गए। और जिसे मैं भूला रहा, धोखे से राम राम कहता रहा, आज वो राम मुझे लेने आए हैं। प्रभु मैं अपराधी हूं, प्रभु मुझे दंड दीजिए, मैं भूला बैठा रहा आपको। तो मेरी माँ तुम ना भूलना, क्योंकि तुम कितना भी कुछ कर लो, ये दुनिया तुम्हें छोड़ के जाएगी। वहां से लेने कौन? तो जहाँ कश्चित दासी पति रजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। एक अजामिल नाम के पंडित जी थे, ब्राह्मण है, पत्नी छोड़ दी अपनी, एक वैश्या के चक्कर में पड़ गए। सारा मान सम्मान इज्जत सब दाव पे लगा दी, समाप्त कर दिया, अपनी सारी परंपराएं नष्ट कर ली, सारा ज्ञान धूल में मिला लिया और वैश्या के गुलाम बन गए। लेकिन कभी अजामिल ने भगवान की भक्ति की थी। वैश्या के संग के पहले अजामिल भगवान के भक्त थे, पर एक भक्त को एक वैश्या मिल गई तो वैश्या में दूषित हो गया, पर भले दूषित हो गया। भगवान ने कहा है कि तूने मुझे याद तो किया है। आखिरी समय क्या भगवान बोले, पापी था, मरते समय मुझे याद किया है, मेरा कर्तव्य है कि इसे मैं लेकर के जाऊं। ऐसे दयालु राम को तुम ना बिसारिए। मेरी मां, ऐसे प्रभु को विसार दोगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरा क्या होगा। भगवान को ना विसारिए। अजामिल ने पुकारा, भगवान आए, उसे और 12 साल की उम्र दे दी, जा अब मेरा चिंतन करना। 12 साल खूब ध्यान भगवत चिंतन किया, अंत में ध्रुव जी भगवत धाम चला। अजामिल भगवत धाम चले आए। नाम का ये प्रभाव है। इसलिए माँ भूलना मत, ये दुनिया हमारी नहीं है, जगत हमारा नहीं है, जगन्नाथ हमारे। कोई कितना कहे कि हम तुम्हारे, तुम हमारे नहीं हो। आप कौन हो? आप कहते हो ना अपनी पत्नी से, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारी हो। चलो पति पत्नी के रिश्ते से देखा जाए तो ये बात ठीक भी लगती है, प्यार करना है, रहना है तो ठीक है। लेकिन पत्नी तुम हमारी हो, पत्नी तुम्हारी नहीं।
पति तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा होने से पहले यह जगत का प्रत्येक कण ईश्वर का है। इसलिए रहो व्यवहार मस्त, निभाओ सारी चीजें ठीक है, पर ये याद रहे हाँ